हेलो नमस्कार। सम उत्कर्ष क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। एक बार पुनः हम लोग फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स की तीसरी क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। इससे पहले हमने दो क्लासें यूट्यूब पर डाली है। पहली क्लास में हमने फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में मैथ्स का सिलेबस डिस्कशन किया था और दूसरी क्लास में हमने संख्या पद्धति, जो आपके मैथ्स का गणित का पहला टॉपिक है संख्या पद्धति, वो शुरू किया था और उसमें हमने 3 संख्याएं पढ़ी थी। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, और पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, और पूर्णांक इंटीजर नंबर, और उससे संबंधित छोटे छोटे क्वेश्चन भी हमने देखे थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उससे आगे। तो पहली संख्या पढ़ेंगे आज परिमेय संख्या। उसके आगे कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, ये टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं। परिमेय संख्याएं, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक के बाद में कौन सी संख्या है? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जिसे बोलते हैं अपन रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर। इसमें वैसे अपन एक साथ अगर अपरिमेय संख्या भी पढ़ ले तो समझने में क्या रहेगी? आसानी रहेगी। अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो क्या पढ़ने वाले? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। ये 2 संख्याएं पढ़ने वाले हैं। उसके आगे अगर समय बचत हुआ तो आगे आने वाली संख्या और पढ़ेंगे। तो परिमेय संख्या क्या होती है, सबसे पहले उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिसे P/Q, जिसे P/Q के रूप में, Q के रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके। ऐसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P तथा Q पूर्णांक है, P तथा Q पूर्णांक है, इंटीजर है, या फिर अपन कह सकते हैं Z है। हम लोगों ने पहले वाले क्लास में ये समझ चुके हैं कि पूर्णांक क्या होता है, तथा Q≪0 है। Q≪ क्या है? 0। ये साधारण सी परिभाषा है परिमेय संख्या की। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है और Q 0 नहीं है।
इसके विपरीत अपरिमेय संख्या, इसी के जैसे अपन इसकी भी परिभाषा लिख सकते हैं। वैसे ये नॉर्मल परिभाषा है, इस परिभाषा से अपने क्वेश्चन बनने की बिल्कुल संभावना नहीं है। इसकी एक और परिभाषा पढ़ेंगे। ऐसी संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपन क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कोई भी नंबर अपन पूर्णांक नंबर ले सकते हैं, जैसे 2/3 -3/4 5/-7, ये सारी की सारी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्या है। 2 पूर्णांक है और 3 भी क्या है? पूर्णांक। 3 पूर्णांक, 4 पूर्णांक, 5 पूर्णांक और पूर्णांक बटा पूर्णांक लिखना है। P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तब अपन इसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल ले जिसमें P और Q के रूप में लिखा तो नहीं जा सके, तो ऐसी संख्या कौन सी होगी? अंडर रूट के अंदर कोई नंबर आ जाए, 2 है, √3 है, √5 है, इस टाइप की संख्याएं क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर मान लो इस टाइप की संख्या आ गई √25, क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये कौन सी संख्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। अगर पूर्ण वर्ग आ जाए, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5, और 5 क्या है? परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 5 को आप क्या लिख सकते हो? 5/1। इस टाइप से अपन लिख सकते हैं। अब इस कंडीशन का क्या अर्थ है ये भी देख लेते हैं। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए वो समझ लेते हैं। जैसे 2/0 आ जाए, 3/0 आ जाए, 5/-5/0 आ जाए, तो ये जो संख्याएं होती है ना, ये अपरिभाषित है। ऐसी संख्या कैसी है? अपरिभाषित। गणित में इसकी परिभाषा नहीं है, अपरिभाषित संख्या है। इससे आपके जो आंसर आता है वो अनंत आता है। क्या आता है? अनंत। इसको अपन क्या बोलेंगे? अनंत। इससे आंसर क्या आएगा? अनंत आएगा। इसलिए ये कह रहा है कि अपरिभाषित संख्याएं जितनी भी है वो परिमेय संख्या में नहीं होगी। ठीक है। अब इसके जैसा साधारण क्वेश्चन अपने फर्स्ट ग्रेड में नहीं पूछे जाने वाला। ना ही ऐसा पूछा जाएगा कि परिमेय संख्या की परिभाषा बताइए या फिर अपरिमेय संख्या क्या होती है ये बताइए। इसमें जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो अपन अभी सीखेंगे। भाई इसके अलावा परिमेय और अपरिमेय संख्या से कैसा क्वेश्चन बन सकता है वो सीखना है अपने को। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपरिमेय संख्या की और क्या डेफिनेशन हो सकती है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बहुत अच्छा टॉपिक है। इस संख्याओं में से क्वेश्चन 100% आने वाला है। और अपने फर्स्ट ग्रेड का जो क्वेश्चन है, अब जो मैं परिभाषा लिख रहा हूँ उस परिभाषा से होने वाला है। परिमेय संख्या कैसी संख्या होगी? ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत हो, दशमलव प्रसार शांत हो या
समान आवर्तियों या समान आवर्तियों, समान आवर्ती हो, समान आवर्तियों। क्या परिभाषा लिखी? ऐसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार शांत हो और या समान आवर्ती हो। आवर्ती कैसी हो? समान। ये काफ़ी विद्यार्थियों के प्रॉब्लम हो सकती है कि क्या परिभाषा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि शांत हो और समान आवर्ती हो। और शांत भी मैंने कौन सा सा लिखा है? सड़क वाला। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि गलत लिखा है, ये शब्द सही लिखा है मैंने, ये शांत नहीं लिखा है मैंने। इस शांत का मतलब तो होता है साइलेंट, साइलेंट। तो ये शांत अलग है, ये शांत क्या है? अलग। इसका मतलब होता है टर्मिनेट। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? टर्मिनेट, टर्मिनेट। इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेट। अब ये टर्मिनेट क्या होता है समझना। जैसे कोई भी नंबर लिया मैंने, 3 ले लिया, इस 3 में 5 का डिवाइड दिया, 3/5। 3/5 का मतलब 3 में 5 का अपने को क्या लगाना है? भाग। मैं लगाकर बताता हूँ आपको। 3/5, 5 का डिवाइड 3 में नहीं जाएगा, 3 में 5 का भाग नहीं जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पॉइंट लगाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा 0। कितना बार जाएगा? 6 बार। 0.6 आएगा। कितना आएगा? 0.6। तो जैसे ही भाग लगाया, ये पूरा पूरा भाग चला गया। 6 के बाद में कोई पीछे रिमाइंडर नहीं बचा है, शेष पल नहीं बचा है यहाँ पर। ठीक है, पूरा पूरा अगर भाग चला जाए, शांत हो जाए नंबर, टर्मिनेट हो जाए, उसके बाद में कोई नंबर नहीं आए, उसको बोलते हैं अपन शांत। क्या बोलेंगे? शांत। अब समान आवर्ती का क्या मीनिंग है वो भी देख लेते हैं। समान आवर्ती कैसे होती है? जैसे ऐसा नंबर आ जाए, अगर मैं नंबर ले 2/7, 2/7, 2/7। 2/7 में आप क्या देखोगे? भाग लगाकर बताता हूँ। अधिकतर हमने YouTube चैनल पर ऐसा देखा है कि अपन 2/7 का फटाफट लिखते जाते हैं, और जो आर्ट्स के विद्यार्थी है उनको आसानी से ये चीज़ें समझ में नहीं आती है और क्लास स्किप कर देते हैं कि कैसे लिखा है, रटना पड़ेगा। अपन हर चीज़ इसमें करके बताएंगे। आपको दिखाऊंगा कि 7 का भाग 2 में लगाएंगे तो क्या आंसर आएगा। तो 2 में अपन 7 का भाग लगाएंगे। पहली बार देखा कोई भाग नहीं जा रहा है, 0 लगाया, पॉइंट लगा दिया। क्या लगाया? 0 पॉइंट। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0। जब भी भाग नहीं जाता है तो अपन क्या लगाते हैं? पॉइंट लगाकर 0। कितनी बार गया? 2 7 14, 2 7 14। 20 में से 14 गए, पीछे बचे 6, उतारेंगे 0। एक बार पॉइंट लगाने के बाद आप कितनी बार 0 लगा सकते हैं? फिर भाग लगाया, कितनी बार गया? 8 बार। 7 58 56, पीछे बचा 4, उतारा 0। फिर भाग लगाया, कितनी बार गया? 5 बार। 5 7 35, पीछे बचा 5, उतारा 0। 7 7 49, फिर बचा 1, उतारा 0। 7 1 7, फिर बचा 3, उतारा 0। 4 7 28, फिर बचा 2। कितना बचा? 2, उतारा 0। फिर कितना आएगा? 2 7 14। अब यहाँ से आप देखोगे, फिर बचा 6, उतारा 0। 7 58 56। इस टाइप से भाग लगाते जाओगे तो आप देखोगे कि संख्याएं वापस क्या हो रही है? रिपीट हो रही। संख्याएं वापस क्या हो रही है? रिपीट। संख्याएं वापस रिपीट हो रही है। इधर देखोगे 2 8 5 7 1 4,
फिर आएगा 2 8 7 5 1 4। तो संख्या बार बार क्या हो रही है, रिपीट। ये जो नंबर है 2 8 5 7 1 4, वापिस आया 2 8 7 5 1 4। ये 6 नंबर है, 6 अंक है, वो बार बार रिपीटेशन हो रहा है। इसको बोलते हैं अपन समान आवर्ती। क्या बोलेंगे? समान आवर्ती। तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या हुई? या तो पूरा पूरा भाग जाए, शांत हो जाए, या फिर समान आवर्ती हो। आवर्ती कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तब उन संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं बोलते हैं। ये डेफिनेशन है वो अपने काम की। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं यहाँ पर आपके इसका प्रसार लिख देता हूँ, भाग करके आपको बता दिया है, आप घर पर कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख देता हूँ, 2/7 क्या आएगा वो लिख देता हूँ। 0.6 ये आएगा आपके 0.285714 28751 इस टाइप से ये रिपीट होगा। तो इस प्रकार की संख्या है वो क्या है? परिमेय संख्या है। अब आपके एग्जाम में कैसे पूछा जाता है? आपके एग्जाम में 2/7 कभी नहीं पूछा जाएगा कि 2/7 परिमेय है या अपरिमेय है। हर कोई बता सकता है, क्योंकि 2 और 7 दोनों क्या है? पूर्णांक है, और P/Q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन आपके एग्जाम में इस टाइप से लिखकर पूछा जाएगा आपको कि परिमेय है या अपरिमेय है। तो इसके मैं कुछ एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि परिमेय है या अपरिमेय। क्या आपको ये चीज़ें समझ में आई है? तो कुछ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर अपन अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि वो परिमेय है या अपरिमेय। जैसे मैंने लिखा 0.333333 ऐसे चल रहा है, एक नंबर चल रहा है। एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, कथन कारण में आ सकता है कि 0.33333 क्या है? परिमेय है या अपरिमेय? तो आप बता सकते हैं क्या होगा भाई? परिमेय होगा या अपरिमेय होगा? जल्दी से कमेंट करें और बताएं परिमेय होगा या अपरिमेय। तो ये संख्या है कैसी है? परिमेय संख्या। ये संख्या कैसी है? परिमेय। अपने को कैसे पता चला? 3 का क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है, 3 बार बार आ रहा है। 3 क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है, समान आवर्ती हो रही है, तो ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 0.646464 ऐसे चल रहा है। तो कैसी संख्या है ये? परिमेय संख्या है। ये भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ये चीज़ें आपको समझनी है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत नॉर्मल चीज़ें है ये। 0.64 पर ऐसे बार लगा हुआ मिल सकता है। इस टाइप से आपको पूछा जा सकता है कि ये संख्या किस टाइप की है, परिमेय संख्या है या नहीं। अपन अभी बहुत नॉर्मल चीज़ें पढ़ रहे हैं, बहुत आसान चीज़ें पढ़ रहे हैं कि संख्या के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। 0.64 पर बार लगाए तो आपको देखने मात्र से पता चलना चाहिए कि ये परिमेय है या अपरिमेय संख्या है। कई बार फर्स्ट ग्रेड में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, आपको ये मालूम पड़ जाना चाहिए कि संख्या है किस टाइप की। उसके बाद अपन इनको वापस और पढ़ेंगे दशमलव प्रसार में कि भाई परिमेय संख्या दशमलव में लिखी हुई है तो उसको P/Q के रूप में कैसे लिखी जा सकती है। तो कंप्लीटली समझने वाले अभी अपन संख्याओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि भाई संख्या कितने प्रकार की है और उनके बारे में अपने को जानकारी है या नहीं है। तो क्लास को कंप्लीट देखना है, स्किप नहीं करना है। स्किप करते हैं तो अपने को चीज़ें समझ में नहीं आती है। हम लोग जो समझाना चाह रहे हैं वो आपके चीज़ समझ में नहीं आएगी। मैं आपको प्रत्येक संख्याएं पहले नॉलेज करवा रहा हूँ कि ये संख्याएं अपने सिलेबस में है। एक एक संख्याएं पढ़ रहे हैं। पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें आप लोग। पहली क्लास में हमने सिलेबस डिस्कशन किया है कि अपन किस प्रकार से पढ़ने वाले। उसमें हमने सारे टॉपिक देखे हैं, कौन कौन से फर्स्ट ग्रेड में मैथ्स में सिलेबस में।
उसके बाद हमने सेकंड क्लास ली। सेकंड क्लास में हमने वास्तविक संख्याएं टॉपिक पढ़ा। भाई वास्तविक संख्या में अपने पढ़ना क्या है, संख्या पद्धति पढ़नी है। क्या पढ़नी है? संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में अपने को पढ़ने हैं संख्याओं के प्रकार। उसमें हमने पहली क्लास में शुरुआत की थी प्राकृत संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखी। फिर उसके बाद क्या देखा कि भाई उससे क्वेश्चन कैसे बनते, वो भी चीज़ें हमने वहाँ पर देखी थी। अब आज जो टॉपिक पढ़ा है वो तो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आए नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। संख्याओं में से सबसे बढ़िया क्वेश्चन इसी का बनता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को लिखते कैसे, उसका तरीका सीख रहे हैं अपन कि परिमेय संख्या को कौन कौन सी संख्या परिमेय संख्या हो सकती हैं। तो जितने भी संख्या रिपीटेशन हो रहा है, समान आवर्ती हो रही है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, परिमेय संख्या। उसके अलावा हमने इससे पहले देखा था कि भाई P बटा Q के रूप में लिखते हैं, वो भी संख्या कौन सी है, परिमेय संख्या है। P बटा Q के रूप में लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऐसी संख्या आपको कभी नहीं पूछा जाएगा। आप सोच रहे हो कि ऐसे पूछ लेंगे कि 3 बटा 4 बताए परिमेय है का अपरिमेय, ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में नहीं पूछा जाएगा आपको। ये आपको फर्स्ट ग्रेड बनाएगा, कोई चपरासी नहीं बनाने वाले कि आपको पूछ ले कि 3 बटा 4 परिमेय है या अपरिमेय संख्या है। आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज की भी आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि भाई संख्याएं जैसे जैसे रिपीट हो रही है वो सारी क्या है, परिमेय। अभी आप कमेंट में एक चीज़ और बताओगे, 0.3472 3472 3472 ऐसे चल रही है, बताइए परिमेय है या अपरिमेय। तो ये भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। ये बात आपको समझनी है। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 0.2364 बताइए ये कैसी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लिखने से क्या होता है, आपका खुद का मूल्यांकन होता है कि हाँ मुझे जो पढ़ा है या पढ़ाया गया है वो समझ में आ चुका है। तो आप कमेंट में लिखिए ये कैसी संख्या है, परिमेय या अपरिमेय। ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या ही है। अब देखो ऊपर जो मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं उसमें और इसमें फ़र्क है। फ़र्क क्या है, मैंने इसमें डॉट 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 नहीं लगाया, ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया है। ये मैंने एग्जाम्पल लिया है शांत का। ये किसका एग्जाम्पल है, शांत का एग्जाम्पल है। संख्या शांत हो गई, इसके बाद में कोई आंसर आ ही नहीं रहा है, तो ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या की हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है इसमें ये वाली, ऐसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार शांत हो और समान आवर्ती हो। शांत भी होनी चाहिए और आवर्ती क्या होनी चाहिए, समान। या तो शांत हो जाए या फिर क्या हो जाए, दशमलव प्रसार है वो समान आवर्ती का हो जाए, तब अपन उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे एक संख्या लिखी 1.23333 ऐसे आ रहा है, इस टाइप से आ रहा है। तो ये भी किस प्रकार की संख्या है, 1.2 के बाद में 3 का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, 3 आंसर आ रहा है। तो ये भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ओके, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जितनी भी संख्या रिपीटेशन होगी, परिवर्तित होगी, उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलेंगे परिमेय संख्या है। अब एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, आप बताओगे 22/7 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। जिन्होंने भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी पहले कर रखी है, अगर उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा ना तो कमेंट में अधिकतर आएगा अपरिमेय संख्या है, क्योंकि उन्होंने ये मान लिया है कि ये 22/7 पाई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, पाई के, जबकि ये क्या है, गलत है। 22/7 पाई का लगभग मान है, ये ध्यान रखना है। ये कैसा मान है,
लगभग मान है, अप्रॉक्स वैल्यू है ये। तो पाई 22/7 है ना, ये परिमेय संख्या है। क्यों नहीं है भाई अपरिमेय? क्योंकि अपन पढ़ते हैं पाई तो क्या है, अपरिमेय। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय। और पाई की वैल्यू है 22/7। यही पढ़ा ना हमने भाई 10वीं क्लास तक, जिसने भी मैथ्स पढ़ी यही तो पढ़ी है चीज़ें, कि पाई बराबर 22/7 रखना है, पाई बराबर 3.14 रखना है। और यहाँ पर अपने दोनों इक्वल है ही नहीं, मैंने लिखा है 22/7 पाई के इक्वल नहीं है। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, लगभग वैल्यू है, लगभग मान है। तो पाई तो है, वो है अपरिमेय संख्या, और 22/7 परिमेय है। क्यों है? क्योंकि हमने जो परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ी पहले, इससे पहले हमने जो परिभाषा पढ़ी है, सबसे पहले क्या पढ़ी? ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। P और Q क्या हो? पूर्णांक। वही चीज यहाँ है 22/7। 22 क्या है? पूर्णांक ही तो है। और Q क्या है? पूर्णांक है। 7 भी क्या है? पूर्णांक है। अब पूर्णांक बटा पूर्णांक, जीरो तो है नहीं, तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या। तो ये ऐसी चीजें, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। आपके एग्जाम में ज़्यादातर कंफ्यूजिंग सवाल पूछे जा सकते हैं भाई। अधिकतर बच्चों के दिमाग में होता है कि पाई और 22/7, पाई आ जाए तो भी अपरिमेय, 22/7 आ जाए तो भी अपरिमेय संख्या, लेकिन ऐसा नहीं। आप ये भी बता दीजिए, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ जीरो परिमेय है या अपरिमेय? परिमेय संख्या है। आपको बताना है ये कथन सत्य है या असत्य। बताओ, राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग, किस पर आप जाओगे? जीरो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीरो में फंसा सकते हैं आपको, पाई में फंसा सकते हैं। आपको इसका पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए। जीरो में हम देखो, अपने वापिस मैं परिभाषा पर लेकर चलता हूं, कुछ बच्चे यहां पर कंफ्यूजन होंगे। क्या परिभाषा है? Q≪0। कुछ एक के दिमाग में यही आएगा कि परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है? ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाना चाहिए। P तथा Q क्या पूर्णांक है, और Q 0 नहीं होना चाहिए। Q 0 नहीं होना चाहिए। और वहां पर आप पूछ रहे हो कि जीरो है, वो क्या है? परिमेय है या अपरिमेय? फंस गए अपन तो। Q 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन इसने ये थोड़ी बोला कि P 0 नहीं होना चाहिए। P तो 0 हो सकता है ना। तो P, इसको P/Q के रूप में कैसे लिख सकते हो आप? 0/5 लिख सकते हैं। अरे 0/5 लिख सकते हैं ना अपन लोग। 0/5 लिख लो, 0/7 लिख लो, 0/10 लिख लो, ये सब पॉसिबल है। सही है, परिभाषित है ये, उल्टा परिभाषित नहीं है, ये ध्यान रखना। इससे पहले मैंने ये चीज बताई है यहां पर कि भाई ऊपर नंबर आ जाए, ये चीज परिभाषित नहीं है, ये तो परिभाषित है। इस कंसेप्ट को आपको अच्छे से समझना है कि ये तो परिभाषित है, इसका तो आंसर 0 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो 0 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ये कथन क्या है? राइट है। इस टाइप के कंसेप्ट आपको क्लियर करने। छोटे कंसेप्ट जरूर है, लेकिन अपने को क्या होता है, छोटी चीजें तो अपन भूल जाते हैं और बड़े कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। फिर अपने प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन हमेशा छोटे से पूछा जाता है। मान लो प्रश्न ऐसे ही 4 कथन पूछ लिए कि 0 एक परिमेय संख्या है। प्रश्न इस टाइप से आ जाए, एक प्रश्न लिखता हूं मैं। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट है, आपको अच्छे से याद करने। निम्नलिखित
कथन में निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन है, असत्य कथन है, असत्य कथन है। तो आपको बताना है कौन सा असत्य कथन है। पहला कथन मैंने लिखा 0.34 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। दूसरा कथन लिख लिया 0 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। सी लिख लिया 0.34 बार परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। डी ऑप्शन लिख लिया पाई अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और इसमें मैं एक ऑप्शन और डाल रहा हूँ ई 22/7 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। 22/7 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है आपकी। देखो साधारण सी चीजें है, सिर्फ संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का ही एक क्वेश्चन डाल दिया मैंने, बहुत इजी। 0.34 परिमेय संख्या है, ये लिखा है मैंने। 0.34 परिमेय संख्या है, 0 परिमेय संख्या है, 0.34 बार परिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, 22/7 अपरिमेय संख्या। बताओ इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इस प्रश्न में कौन सा कथन सत्य है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये जो पहला लिखा है 0.34 परिमेय संख्या है, ये कथन क्या है? सत्य है। आपको प्रश्न क्या पूछा है? असत्य कौन सा है? इनमें 4 कथन क्या है? सत्य है, और एक कथन क्या है? असत्य है। दूसरा है 0 परिमेय संख्या है, सत्य है। ये 0 क्या है? परिमेय संख्या है। तीसरा है 0.34। देखो परिभाषा के सारे कंसेप्ट मैंने इसमें लिख दिए। संख्या रिपीट हो रही है 3-4 बार का मतलब 3-4 ऐसे आएगा, इस टाइप से आएगा 3-4। तो ये कैसा है? परिमेय संख्या है, सत्य है। ये भी क्या है? सत्य है। अब देखो डी ऑप्शन मैंने लिखा है पाई अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय। कुछ एक के तो दिमाग यही खनक जाएगा कि पाई अपरिमेय संख्या है, और आपको कंफ्यूजन करने के लिए मैंने ई ऑप्शन भी दे दिया कि 22/7 अपरिमेय संख्या है। अधिकतर यही हो जाता है काम तमाम। और जिनके ये कंसेप्ट क्लियर है उनके यहाँ हो जाएगा ए और सी में, ए और सी में। भाई जो यहाँ कंसेप्ट उनके मान लो वो रट कर गया है कि पाई अपरिमेय है और 22/7 क्या है? परिमेय है। इसका मतलब ये कथन क्या है? सही है। या फिर वो यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा कि 0.34 भी दिया मैंने और 0.34 बार भी दिया है। परिमेय संख्या की मैंने संपूर्ण परिभाषा इसमें समाहित कर दी है। 0.34 मतलब ये क्या हो रहा है? आपके शांत हो रहा है। क्या हो रहा है? शांत। 0.34 बार मतलब ये समान आवर्ती हो रही है। क्या हो रही है? समान आवर्ती, समान आवर्ती हो रही। अब ये दोनों कथन क्या है? ये दोनों परिभाषा में लिखे हैं हमने वर्ड, तो ये दोनों तो कथन क्या हो गए? सत्य हो गए। एक कंफ्यूजन 0 पर हो सकता है, एक कंफ्यूजन हो सकता है ई पर, 22/7 पर।
जिसने ये मान लिया, मान लो कि पाई बराबर 22/7 है, उसका तो काम हो गया, उसके ये क्वेश्चन राइट नहीं होगा। तो ये जो कथन लिखा है ई वाला जो कथन लिखा है ना, 22/7 अपरिमेय संख्या है, ये कथन क्या है? असत्य है। ये कथन असत्य है। इसका आंसर यही होगा, पाई अपरिमेय संख्या है, ये कथन क्या है? सत्य है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अपन एक देख लेते हैं, अपरिमेय संख्या की परिभाषा देख लेते हैं वापिस। हमने जो पढ़ा है उसमें खाली जगह पड़ी है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या है जिसे या फिर जिनका, ऐसी संख्या है जिनका दशमलव प्रसार अशांत होना चाहिए। दशमलव प्रसार अशांत, और क्या होना चाहिए? समान आवर्ती नहीं होनी चाहिए, अनावर्ती होनी चाहिए। अनावर्ती हो। अनावर्ती का मीनिंग क्या है? जो संख्या रिपीट हो लेकिन एक जैसे नहीं हो, बार बार चेंज होते रहे, ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं अपन? अपरिमेय संख्या। जैसे मैंने लिख दिया 0.347534621352346, ऐसे, मतलब कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है इसमें। जैसे कोई भी नंबर आया जा रहा, 3 4 7 5 3 4 6 2 1 3 5 2 4, इस टाइप से संख्या है। तो ऐसी संख्या को अपन क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप लोग बताओगे अपरिमेय है या परिमेय। जैसे मैंने लिख दिया नंबर 0.10000100001, ये चल रहा है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, 10वीं क्लास का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं अपने को। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही बोर्ड में फ्रेम होते हैं। आरपीएससी में एनसीईआरटी से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता भाई। यहाँ पर अपन देखेंगे, और जो आर्ट्स के विद्यार्थी है वो यहाँ पर अपन क्या होता है, थोड़ा अच्छे से नहीं पढ़ते हैं ना, तो उस समय अपन गलतियाँ करते हैं। अब हमने जो परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ी है कि समान आवर्ती होनी चाहिए। अब जो साइंस मैथ्स का है वो तो ध्यान से देखेगा, आर्ट्स वाले क्या देखेंगे कि सर ने पढ़ाया समान आवर्ती होनी चाहिए। 0 0 आ रहा है, 0 1 0 0 1 आ तो रहा है भैया, आ तो रहा है, और अपन धड़ाम से ठोक देंगे इसमें कि ये परिमेय संख्या है, और खुश होकर आएंगे घर कि ये परिमेय संख्या है, मेरे सही है, हमने पढ़ा है समुत्कर्ष क्लासेज से। लेकिन ये हमने नहीं पढ़ा है भाई, हमने सही परिभाषा पढ़ी है। रिपीट तो हो रहा है, मैं कहता हूँ रिपीट हो रहा है इसमें, लेकिन रिपीट सही ढंग से नहीं हो रहा है। 2 0 आए, उसके बाद कितने 0 आए? 3 0 आए। 3 के बाद में 4 आए, 4 के बाद में 5 0 आए। रिपीटेशन कहाँ है? यहाँ पर मैंने लिखा है समान आवर्ती होनी चाहिए। आवर्ती कैसी होनी चाहिए? समान। यहाँ समान आवर्ती नहीं है, तो ये परिमेय संख्या नहीं। ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ये किस टाइप की संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इस ढंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कहीं भी कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। जो भी टॉपिक पढ़ा है उसका क्लियरिटी होनी चाहिए, अच्छे से आपको समझ कर जाना है। अपन भले ही धीरे पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ पर मैथ्स का जो सिलेबस करवा रहा हूँ उसको मेरे दिमाग में ये रहता है कि जिसको कुछ भी नहीं आ रहा है, मैथ्स में एकदम 0 है, उस टाइप से करवा रहा हूँ भाई। मेरा मकसद ये नहीं है कि मेरे को कोर्स करवाना है मैं करवा दूँ फ्री।
मेरा मकसद ये है कि भाई जो आर्ट्स के विद्यार्थी है जिन्होंने मैथ्स 10वीं पढ़ने के बाद में छोड़ दिए, और मेरे जितने भी मित्र हैं वो एक ही बात बोलते हैं कि गणित के सवाल हम तो छोड़ कर आएंगे, हम रिस्क नहीं ले सकते। और मैंने उनको कई बार ये समझाया है कि भाई रिस्क नहीं, ये आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। गणित के सवाल छोड़ना मतलब अपन बाहर हो रहे, हम लोग क्या हो रहे, अपने क्वालिफिकेशन से बाहर हो रहे, अपन कुछ नहीं है। मैथ्स का विद्यार्थी कभी नहीं छोड़ेगा मैथ्स का क्वेश्चन, और वो श्योर होता है कि उसके सारे क्वेश्चन क्या है, मैथ्स के राइट है। तो आर्ट्स वालों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप क्लास को ध्यान से सीखें। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज़ आपके कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ कि भाई आप जो भी पढ़ रहे हो साथ साथ पढ़े, अच्छे से जो चीज़ें याद करने वाली है उसको याद करें। जैसे हम लोग क्लासों में पढ़ाते हैं 6, 7, 8, 9, उस ढंग से मैं आपके क्लियर करवाना चाहता हूँ। भले ही 2 क्लास ज़्यादा लग जाए, लेकिन अपन पढ़ेंगे इस ढंग से कि आर्ट्स वाला भी विद्यार्थी ये बोले कि मैंने सम उत्कर्ष क्लासेस से गणित पढ़ी है और मैं गणित का सवाल छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं इसका सवाल अटैम्प्ट करूँगा और सही करके आऊँगा। अटैम्प्ट करना बड़ी बात नहीं, सही होना बड़ी बात है, सही होना चाहिए। ये छोटे छोटे कंसेप्ट अगर अपन क्लियर करते जाएंगे ना, तो एक समय ऐसा आएगा कि अपना कोर्स धीरे 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 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन लोग जैसे ही क्वेश्चन लाएंगे आपको लगेगा कि अब तो मैं मैथ्स का विद्यार्थी बन गया हूँ, मैथ्स मेरे लिए कुछ नहीं। लेकिन उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, इस चैनल पर रुकना पड़ेगा और रेगुलर क्लास लेनी पड़ेगी। अगर अपन रेगुलर चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, आप खुद फर्स्ट ग्रेड बनने वाले हो। अपन खुद विद्यार्थियों को ज़्यादातर बोलते हैं कि भाई नियमित विद्यार्थी अगर पढ़ाई करे तो उसको सक्सेस मिलती है। और आप खुद सोचो, अगर अपन ही नियमित नहीं है तो अपन कैसे विद्यार्थियों को बोल सकते हैं कि नियमित पढ़ाई करनी चाहिए। उसके अलावा नियमितता के अलावा जो चीज़ें अपनी कमज़ोर है, बोर्ड के विद्यार्थियों को अपन क्या सलाह देते हैं, मान लो 10वीं बोर्ड का छात्र है, आपके पास कोई समस्या लेकर आ रहा है कि मेरे को गणित समझ में नहीं आ रही है या साइंस समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये देखता हूँ कि एक आर्ट्स का विद्यार्थी उनको समझा देता है कि भाई गणित समझ में नहीं आ रहे तो प्रैक्टिस करो। तो आप भी मैथ्स के जितने भी 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं उसके लिए आपको प्रैक्टिस की तो आवश्यकता है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। जितना आप राजस्थान जीके में हजारों क्वेश्चन पढ़ते हो, मैं कहता हूँ यहाँ पर अगर आप 1000 मिनट भी पढ़ लिए तो आपके 5-6 क्वेश्चन जो आ रहे हैं 100% राइट होंगे। तो इस टाइप से अपने को पढ़ाई करनी। इस पर एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ मैं, ठीक है, फिर अपन परिमेय अपरिमेय संख्याएं कंप्लीट हो जाएगी। फिर आगे अपन पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं। एक क्वेश्चन लिखता हूँ इसके लिए, निम्नलिखित या फिर ऐसे लिख लेते हैं, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या होती है, ऐसा लिख देते, अपरिमेय संख्या होती है। ऑप्शन लिख रहा हूं ए ऑप्शन है शांत, और आवर्ती। दूसरा बी ऑप्शन लिख रहा हूं अशांत, आवर्ती का मतलब समान आवर्ती है, ये ध्यान रखना, अशांत आवर्ती। सी ऑप्शन लिख लिया
शांत, डी ऑप्शन लिख लिया। अशांत, 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 अनावर्ती, अशांत, अनावर्ती। अपरिमेय संख्या होती है शांत और आवर्ती, अशांत, आवर्ती, शांत या अशांत, अनावर्ती। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? डी ऑप्शन राइट है। अपरिमेय संख्या अशांत और अनावर्ती होती है। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें, और वीडियो पसंद आया है तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर करके जाए और अपना अच्छा सा कमेंट लिख कर ज़रूर जाए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ सके कि आपको क्लास कैसी लगी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।